अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, माय नेम इज़ जमील अहमद ख़ान एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप कि सभी लोग खैरियत से होंगे। और मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट इंडिया लिमिटेड के बारे में। आईपीओ एनालिसिस हम करेंगे, ये कंपनी करती क्या है और कंपनी के फाइनेंशियल डेटा और कंपनी का शरिया कंप्लायंस, ईच एंड एवरीथिंग वी गोना डिस्कस इन दिस वीडियो। तो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड and if you have any questions you can straight away post your questions in the comment box. So without wasting any time, let's begin our video. सबसे पहले दोस्तों, कंपनी करती क्या है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो कंपनी जो है 1999 में स्टार्ट हुई, इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट इंडिया लिमिटेड। और जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट यानी ये जेमोलॉजी में डील करती है। अब ये जेमोलॉजी किसको बोलते हैं? द स्टडी ऑफ प्रीशियस स्टोन्स इज़ कॉल्ड जेमोलॉजी। यानी कि जैसा कि कीमती पत्थर, जैसा कि डायमंड, जैसा कि रूबल है, सफ़ायर है और आपका एमराल्ड है, जो हमारे अंगूठी नेकलेस वगैरह में जो पत्थर यूज़ होते हैं उसको जम्स बोलते और प्रीशियस स्टोन्स भी बोलते। उसके सर्टिफिकेशंस देती है कंपनी ओवर द ग्लोब। ठीक है, उसके सर्टिफिकेशंस देती है, उसको जो है तराशती, उसको कलरिंग करती। यहाँ पर है देखो 4 C's, यानी कि कट, कलर, क्लैरिटी एंड कैरेट वेट। ठीक है, और कितने वो स्टोन्स प्यूरिफाइड है, कितने जो है खरे हैं वो उसका सर्टिफिकेट ये कंपनी प्रोवाइड करती है ऑल ओवर द ग्लोब। ठीक है, ये एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड कंपनी है। और जो है ये कंपनी ना सिर्फ ये सर्विस देती है बल्कि इसी के साथ साथ इसका एजुकेशन भी प्रोवाइड करती है थ्रू ऑफरिंग ए वेरियस एजुकेशन कोर्सेज एंड डिग्री प्लान्स फॉर द जेम एंड ज्वेलरी ट्रेड एंड हैज़ ए रिसर्च डिपार्टमेंट। और इसका खुद का रिसर्च डिपार्टमेंट भी है। ये कंपनी के ऑल ओवर द वर्ल्ड 31 लेबॉरेटरीज है और जो कि ग्रेड फिनिश्ड ज्वेलरी, नेचुरल डायमंड्स, लैब ग्रोन डायमंड्स एंड जेमस्टोन्स में डील करते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर, ठीक है, ऑन टॉप ऑफ दैट 18 जेमोलॉजी स्कूल्स, यहाँ पर ये जहाँ पर इस चीज़ का इल्म दिया जाता उसके 18 स्कूल्स है। और ये हर साल जो है हज़ारों स्टूडेंट्स को, हज़ारों तलबा को जो है ये ग्रेजुएट बनाती है। ठीक है, और थोड़ा हम नीचे आते हैं तो देखेंगे आप कि तो जैसा ही आप यहाँ पर देखोगे कि एज ऑन 30 सितंबर 2024 कंपनी के पास 20 लेबॉरेटरीज और 9 स्कूल्स जहाँ पर इसकी तालीम ये देते हैं वो है। और इस वक्त प्रेजेंटली कंपनी के पास 843 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं और 360 जिसमें 316 जेमोलॉजिस्ट है और अदर प्रोफेशनल्स इन रिसर्च, एजुकेशन एंड सर्टिफिकेशन प्रोसेस। ठीक है, ये कंपनी जो है अक्रॉस द ग्लोब जो बड़े बड़े डायमंड्स के जो मार्केट्स है, जैसे सूरत है, मुंबई में है और न्यूयॉर्क, बैंकॉक, दुबई, हांगकांग, शंघाई, वहाँ पर अपने सर्टिफिकेशंस ये कंपनी प्रोवाइड करती है। और साथ ही साथ इसकी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ अगर आप देखेंगे तो ये सेकंड लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट सर्टिफिकेट प्रोवाइडर है अक्रॉस द ग्लोब, यानी कि पूरे दुनिया में ये दूसरे नंबर पे है सर्टिफिकेशन देने में। और ये रैपिडली ग्रोइंग है और इसके साथ साथ इसकी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ ये भी है कि इन्हें तालीम के मैदान में भी है और जेमोलॉजी की जो तालीम है उसको स्प्रेड करने में एक बहुत अहम रोल ये कंपनी प्ले कर रही है। तो बिज़नेस कंप्लायंस के एतबार से कंपनी बिल्कुल हलाल है। और कंपनी के पास मैं पढ़ रहा था तो डेट कंपनी को कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये कंपनी जो है शरिया कंप्लायंट है
और एज ए मुस्लिम यू कैन इन्वेस्ट इन दिस IPO। अब आते हैं IPO के डिटेल्स पे। तो थोड़ा ऊपर जाकर अगर अपन देखेंगे तो IPO ऑलरेडी आज से चालू हो चुका है और ये 17 दिसंबर यानी कि अगले मंगल तक ये चालू रहेगा। बीच में 2 दिन की छुट्टियां हैं और इसका जो लिस्टिंग डेट है वो 20 दिसंबर को है और इसमें जो कट ऑफ टाइम है 5 PM का है, ठीक है। और आपके जो डीमैट में शेयर्स आएंगे या अगर अलॉट नहीं हुआ तो रिफ़ंड 19 दिसंबर को आ जाएगा। तो ये चीज़ें थी और इसकी फेस वैल्यू है 2 रुपये पर शेयर और इसका जो प्राइस बैंड रहेगा वो 397 to 417 पर शेयर, ठीक है। और एक लॉट में आपको 35 शेयर्स मिलेंगे और इसका जो इश्यू साइज़ है वो है 4,225 करोड़, 4,225 करोड़। और इसका जो फ्रेश इश्यू है जिसमें से 4,225 में से 1,475 फ्रेश इश्यू है और बाकी का जितना भी है वो ऑफर पर सेल है। और ये 2 स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्ट होगी ये कंपनी, BSE और NSE में, ठीक है। तो एक लॉट में 35 शेयर्स होंगे और उसका अमाउंट होगा 14.145 और ज़्यादा से ज़्यादा आप 13 लॉट के हिसाब से 455 शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में आ सकते हैं और उसका प्राइस ये है, ठीक है। अब फाइनेंशियल डेटा हम थोड़ा एनालाइज करेंगे। तो मैं ज़रा देख रहा था तो बेहतरीन फाइनेंशियल डेटा है दोस्तों इसका। अगर आप देखो इसके एसेट्स 2021 से लेकर अब तक तो इसके एसेट्स जो है दुगना हो चुके हैं, ठीक है। और अच्छी इसकी पेस है समझो। अगर इसका रेवेन्यू अगर आप देखो 374 करोड़ का 2021 में रेवेन्यू था, वो जाके अब की आज की डेट में 619 है। तो इसका मतलब ग्रोथ भी अच्छा खासा रेवेन्यू में हुआ। और नीचे अगर आप देखो तो 374 में से 171 जो है 171 करोड़ ये कंपनी प्रॉफिट कमा रही है। तो इसका जो मार्जिन है दोनों के बीच का लगभग 50% का मार्जिन है, यानी कि इसका कॉस्ट वगैरह निकाल के जो मार्जिन आ रहा है वो 50% मीन्स इट्स एन आउटस्टैंडिंग फाइनेंशियल डेटा। इसकी जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो आउटस्टैंडिंग है, अनबिलीवेबल है। इतना मार्जिन ये कंपनी निकाल रही बोल तो बेहतरीन ये कंपनी है बोल के बोल सकते हैं अपन, ठीक है। अब ये 619 अब प्रेजेंट डेटा अगर आप देखेंगे 30 सितंबर 2024 का तो इसका रेवेन्यू है 619 करोड़ और इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 326 करोड़। तो 50 से भी ऊपर अगर आप परसेंटेज निकालोगे तो 50 से भी ऊपर का इसका मार्जिन है। और इसकी अभी नेटवर्थ है वो है 643.41। अब एक मसला कंपनी के पास ये है कि कंपनी के पास कुछ भी रिजर्व्स नहीं है। कंपनी के का 31 दिसंबर 2022 को 111 करोड़ रुपए कंपनी के पास थे, लेकिन अब इस वक्त कंपनी के पास कुछ भी रिजर्व्स नहीं है। ये एक वन ऑफ द नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है। थोड़ा अगर हम नीचे आएंगे तो कंपनी का ROE जो है 76.58% है। अनबिलीवेबल ROE है ये। इतना ROE कंपनी जनरेट कर रही है तो इसकी डिमांड भी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होगी और इसका लिस्टिंग गेन भी मैं समझता हूँ कि 25 to 30% का लिस्टिंग गेन आ सकता है इतने ROE पे, ठीक है। फिर ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 80.96% है। सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि इसका ROE और ROCE बता रहा है, ठीक है। और अगर कंपनी का ऑब्जेक्ट अगर आप देखेंगे क्यों एक IPO ये लोग लाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर अगर आपको पता चलेगा पेमेंट ऑफ द परचेज कंसिडरेशन फॉर द एक्विजिशन ऑफ IGI बेल्जियम ग्रुप एंड IGI नेदरलैंड ग्रुप्स फ्रॉम द प्रोमोटर। अब यानी कि IGI नेदरलैंड्स में भी IGI है, बेल्जियम में भी जो है IGI है। तो उसको अक्वायर करने के लिए उसके प्रोमोटर से वो बिजनेस इंडिया को लाने के लिए
ये लोग आईपीओ से पैसा उठा रहे हैं। और दूसरा रीज़न है जनरल कॉरपोरेट पर्पस, यानी कि रोज़मर्रा का जो बिज़नेस ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ है उसमें ये लोग थोड़ा पैसा खर्च करेंगे। और दोस्तों मैं इसका पीयर रिव्यू भी देख रहा था, तो सिमिलर टू IKS इस जैसा बिजनेस रन करने वाली कंपनी स्टॉक मार्केट हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, तो पीयर कंपैरिजन इस कंपनी का नहीं हो पाएगा। ठीक है, आते हैं अब सब्सक्रिप्शन पर। तो आज इसका पहला दिन है, इसकी वजह से यहाँ पर उतना ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं हुआ। ये पूरा टेबल जो है कब हम समझ सकते हैं, मंडे के दिन शाम में या ट्यूसडे के दिन सुबह में, जब ये टेबल अगर अपन देखेंगे तो पता चलेगा कि मार्केट में ये डिमांड इसकी कितनी है। एज़ पर द फाइनेंशियल डेटा डिमांड तो बहुत होना चाहिए, क्योंकि आज मार्केट गिरी भी, निफ्टी 50 जो है तकरीबन गिर के उठा आज, जिसकी वजह से मे बी लोग जो है, देखो जब भी मार्केट में जो है गिरावट आती है तो लोग वहाँ पर अपना पैसा लगाने को ज़रा डरते, तो जिसकी वजह से आज इसका पहला दिन था, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि इसका उतना ज़्यादा सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ। मंडे पता चलेगा कि कितना ये सब्सक्राइब हुआ और कितना और हो सकता। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हाल फिलहाल के लिए 0.18 हम ले लेके चलेंगे, और रिटेल इन्वेस्टर ने 0.75 यानी कि 1 से मतलब 0.25% अभी भी फुल सब्सक्रिप्शन के लिए इतना बाकी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सरपास हो जाएगा। अगर हम ग्रे मार्केट प्राइस देखेंगे इसका, तो आपको पता चलेगा कि 23% का अभी फ़िलहाल ग्रे मार्केट प्राइस बता रहा है, और जो कि मैं समझता हूँ बहुत अच्छा ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगा अगर ये ग्रे मार्केट प्राइस पे लिस्ट होती है कंपनी तो। ठीक है, सीधा सीधा आपको 20-25% एक झटके में जो है रिटर्न मिल रहा है ग्रे मार्केट प्राइस के एतबार से। ठीक है, अगर मार्केट के हालात अच्छे हैं तो डेफिनेटली मैं समझता हूँ लिस्टिंग गेन ये कंपनी में मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये डिस्क्लेमर दे दूँ, मैं जो है सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, और इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन एनी ऑफ द IPO प्लीज़ टेक सजेशंस फ्रॉम योर फाइनेंशियल एडवाइज़र। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूँ। तो और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ये इसका बिज़नेस हलाल है, और इसमें एज ए मुस्लिम वी कैन इन्वेस्ट in this IPO. So that's it from my side. I will be back in another video. Till then, your brother Jamil Ahmad Khan signing off. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.